कॉर्पोरेट ठग तो फिर सीधा एसबीआई में मिलेंगे ना, पीएनबी में मिलेंगे कि भाई अभी लौटा रहा हूँ पीएम लंदन 15,000 करोड़ जीपे कर, अभी लौटा रहा हूँ। ये मैंने 15,000 करोड़ रुपए आपको यूपीआई कर दिया है सर। वापस कैसे करने? अरे करे आपका वापस, आप जाओ छुट्टी बनाओ रेवले में। रेलवे बोल दिया मैंने। रेलवे को रेवले बोल दिया। रेलवे होता है। कभी वैष्णो देवी को जा रहे, कभी अमरनाथ जा रहे। ट्रेन टिकट लो, फाड़ो, फेंको। पापा से गुस्सा हो गया, ट्रेन में बैठ के कहीं और चल दिया। निकल गए। कितनी सारी हमारी वो आंटियां हैं जो इस तरह के रोल करती थी, सबका काम छीन गया। अब ये रोल भी जूही चावला कर रही। अच्छी बनाई है, बढ़िया सीरीज बनाई है। काम आया रे, कैसे है? टाइगर 3 भी देखी आपकी, अच्छी लगी, ये भी अच्छी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शुभम। और इंटरनेट पे ढेर सारी तारीफों के बाद हमने भी फाइनली निपटा ली है द रेलवे मैन। ये तो मानना पड़ेगा यार, अब नेटफ्लिक्स कंटेंट के मामले में आगे निकलता जा रहा है। मतलब बढ़िया। एक और ऑल ओटीटीज, हाँ, नेटफ्लिक्स इस समय नेटफ्लिक्स महीने में 2-3 बढ़िया चीज निकाल देता है। इस समय नेटफ्लिक्स जिनकी बातें होती है, ये होता है ऐसा लग रहा है कि एक ही ओटीटी प्लेटफॉर्म बचा। और ये वो वैसे शोज है जिनका वो प्रमोशन भी नहीं कर रहा। हाँ, कुछ नहीं भाई, सिर्फ अपने लोगों के उस पे चल रहा है, वर्ड ऑफ रिव्यूज पे। हाँ, माउथ ऑफ वर्ड होता है, वर्ड ऑफ माउथ, कोई गल है जिसके दम पे चल रहा है, वही होता है। तो हमने शो निपटा लिया। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट इज कि बढ़िया 4 एपिसोड में एक ऐसी स्टोरी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए। हमारी जनरेशन में उतनी इसकी बात नहीं होती है। हाँ भाई, चेरनोबिल की ज्यादा लोगों को पता है। इंडिया में उसके भी दुख को लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, अपना मानते हैं, लेकिन इंडिया में भी एक उससे ज्यादा ट्रेजिक ऐसा घटना घटी थी और जिसके ऊपर ये शो बना है। और बहुत अच्छे से शो को बनाया गया है। शो में अच्छे खासे बढ़िया एक्टर्स हैं। के मैनन है जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर का। आर माधवन उनसे भी सीनियर है, वो जीएम है रेलवे में। और दिवेंदु शर्मा जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक ठग का। छीन ना सीख। हाँ, रेलवे से ही मैं जोड़ पाता हूँ ठग को। जैसे ठग मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कॉर्पोरेट बिल्डिंग में कोई मिलेंगे। कॉर्पोरेट ठग तो फिर सीधा एसबीआई में मिलेंगे ना, पीएनबी में मिलेंगे कि भाई अभी लौटा रहा हूँ, पीएम लंदन 15,000 करोड़ जीपे कर, अभी लौटा रहा हूँ। तू दे, घर तो पहुंचते नोटिफिकेशन आएगा। घर पहुंचते तू अभी दे दे मुझे, अभी 15,000 करोड़ चाहिए, मैं घर पहुंचूंगा दे दूंगा भाई। मेरा आरटीजीएस नहीं चल रहा है, मेरा एनईएफटी नहीं चल रहा, उनको वाले बहाने चलते। फिर वही ना, आप बैंक से फिर मांगोगे तो 15,000। आप अभी तू जा लेने के लिए सर 10 लाख रुपए निकाल, कागज 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख कागज, 20 लाख कागज लेके 20 लाख जब कागज तक मेरे मुंह पे ना लगे ना कागज जमीन पे रख के। सच में इतने कागज बैंक हमसे ले लेता है कि और इतने अंगूठे साइन लगा देता है, उतने की तो रद्दी बेच के वो हमसे रिकवरी कर ले। वो बैंक का टारगेट यही होता है कि 10 लाख इस गरीब ने दिए तो ठीक, वरना रद्दी बेच के ले लूंगा। 20 लाख के तो कागज साइन करा लिए मैंने इससे। इतने साइन करवा लेते हैं कि साले एंड तक जाते आते हाथ भी ऐसे राजेश का रमेश सुरेश होने लगता है। अरे पता नहीं क्या लिखा है, हाथ दुख जाते हैं भाई बहुत ज्यादातर मोस्टली बैंक में लोग अनफिट होते हैं, कुछ भी ना करें, सिर्फ जो कागज हमसे साइन करा रहे हैं, सुबह शाम उन्हें उठाएं, उनके 10 सपाटे यूं मारे और 10 ये। और वही तू मांग 15,000 करोड़ रुपए। हाँ, ठीक है, शाम को दे देना। सेकंड आप स्कैनर दिखाओ। हाँ, ये आपका ये मैंने 15,000 करोड़ रुपए आपको यूपीआई कर दिया है। वापस कैसे करने? अरे करे आपका वापस, आप जाओ छुट्टी बनाओ, आप दिल्ली जाओ। हाँ, और कोई दिक्कत हो लंदन निकल जाओ, लंदन निकल, आगे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम तो तंग ही नहीं कर पाएंगे। और साला त्योहार भी उस पर विश करता है, बैंक की छुट्टियों वाले दिन आता है सिर्फ एक ट्वीट करने, दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन, ईद उल मिलाद। तो उसे पता आज बैंक बंद है, आज कोई दिक्कत नहीं। बैंक वाले तो एक्चुअली मेन काम वाले दिन काम नहीं करते, छुट्टी वाले दिन तो सही बात है, उनका घंटा करे काम। यहाँ पे आ रहा होगा बैंक वालों की, साले हमें क्यों तोड़ा मुझे क्यों तोड़ा। और फिल्म में एक दिवेंदु नहीं है, दो दिवेंदु हैं, दूसरे दिवेंदु हैं क्योंकि वो बंगाली हैं। तो दिवेंदु भट्टाचार्य वो बने हैं इसके अंदर, यूनियन कार्बाइड के वो एक एम्प्लॉय बने, और वो थोड़े से जागरूक मेहनती एम्प्लॉय हैं जिनको चीजें पता है, गलत होता देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाह रहे हैं। इनके अलावा बाबिल है शो के अंदर, और बाबिल का एक्टर प्ले कर रहे हैं इमाद रियाज का, जो की रेलवे में ही जॉब करना शुरू करता ही है। जस्ट रेलवे बोल दिया मैंने, रेलवे को रेलवे होता है। रेलवे में उनकी भाई नौकरी लग गई है। बहुत एक सपना जो है ना रेलवे में नौकरी पाने का, वो उस समय से ही चल रहा है, बहुत तगड़ा सपना है भाई। रेलवे मतलब ऐसे है कि पुलिस ये होती है, पर रेलवे के अपने अलग मजे हैं। आदमी को पहले ही लगता ना तो घूमना फिरना फ्री हो जाएगा भाई, कहीं से कहीं आना, सीट मिल जाएगी, टिकट जल्दी, तत्काल का पंगा, सीधा एकदम। कभी वैष्णो देवी को जा रहे, कभी अमरनाथ जा रहे।
ट्रेन टिकट पकड़ लो, ली, फाड़ो, फेंको, पापा से गुस्सा हो गया, ट्रेन में बैठ के कहीं और चल दिया। कहीं निकल गए, मुंडी बाहर निकाली, फोटो खिंचवा रहे DSLR से। ट्रेन के बहुत मजे हैं दोस्तों। बाबिल नए नए भर्ती हुए हैं, मैकेनिक लगे हैं, वो भी भाई चीज़ें ठीक करनी आती है उनको, ऐसे मैकेनिक भर्ती हुए हैं, और भर्ती के दूसरे दिन ही विपदा आ जाती है, उससे डील भी करते हैं फिर वो। और उसके अलावा सनी हिंदुजा है, उस टाइम पे मीडिया भाई करता था इस तरह की चीजें। पर वही है कि रेल मीडिया, वही है, मीडिया अच्छे काम करता था, फिर वही चला नहीं, फिर उन्हें अपने UPSC की तैयारी करनी पड़ी। हाँ, क्या करें, क्या करें भाई। बट तब मीडिया इसमें ऐसे लोग होते थे, मतलब जो एक्सपोज वगैरह करते थे, उस तरह की चीजें होती थी, तो वो उस तरह के खोजी पत्रकार हैं जो क्रांतिकारी हैं, थोड़े से एक्सपोज करना चाहते हैं। इनके अलावा रघुवीर यादव है, मंदिरा बेदिया जो छोटे छोटे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जूही चावला है, एक्चुअली ये YRF ने ये प्रोड्यूस किया ना, तो अब इससे ये भी दिक्कत है, कितनी सारी हमारी वो आंटियां हैं जो इस तरह के रोल करती थी, सबका काम छूट गया, अब ये रोल भी जूही चावला कर रही, 200 यूनिट का रोल जूही चावला कर। यार ये गलत है ना एक्चुअली, जिन लोगों की इन रोल में कास्टिंग होती थी, अब YRF बनाने लग गया ये सब, ये कास्टिंग भी जूही चावला पे हो रही है, उनका छोटा सा कैरेक्टर भी जूही चावला कर रही है, सोचो। तो भर भर के इसमें ढेर सारे लोग हैं। और कहानी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा है, सुना है, देखा है कुछ, लेकिन इस तरीके से एक प्रॉपर उस पर डॉक्यूमेंटेड चीज वो पहली बार बन रही है रेलवे के पक्ष की तरफ से। हाँ, रेलवे का क्या अहम रोल था लोगों की जान बचाने में। सबको यहाँ से निकालना होगा, वरना ये भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान बन गया। इसमें बोला भी गया है कि क्या रेलवे आपका रेलवे बहादुरी पुरस्कार नहीं देता, क्योंकि रेलवे के कर्मचारियों ने कितनी बहादुरी से अपनी जान को खतरे में डाल के इस मिशन को किया था। हाँ। वहां से लोगों को बचाने के लिए जो किया था वो इस शो के अंदर दिखाया। तो 2 टाइमलाइंस में बेसिकली सीरीज की कहानी चलती है। एक तो जब ये ट्रेजेडी इज अबाउट टू हैपन, वो पूरा उसका बिल्डअप, एंड देन जब ट्रेजेडी इतनी अनफॉर्चुनेट हो चुकी है तो उसके बाद लोगों को बचाया कैसे जा रहा है। ज्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि एक गोरखपुर से भी ट्रेन चल के आ रही है, उसमें और ज़्यादा सवारियां हैं, जब इस शहर के लोग ही नहीं बच पा रहे हैं तो अगर बाहर से और लोग आ जाएंगे, गैस उनको भी अफेक्ट करेगी, उस ट्रेन को भी रोकना है, तमाम टेक्निकल और इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे इनको बचाया जाए। बट फ्यू रेलवे मैन दे ऑल कम टुगेदर और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक तरीके से मानते हैं कि हमें कैसे बचाना है। उन्हीं के हिम्मत की कहानी है ये कि कैसे उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया, और बहुत ही अच्छे से मतलब सब कुछ इसके अंदर दिखाया गया है। बहादुरी के साथ उन्होंने और भी पहलुओं को छुआ, उन्होंने छुआ कि कैसे पॉलिटिक्स इस पूरे केस में रही थी, उस समय क्या राजनीति हो रही थी देश के अंदर, वो दिखाया। सिख दंगों को इसमें दिखाया गया है। वैसे देखा जाए तो मानना पड़ेगा रिलीज डेट को भी, MP इलेक्शन, एंड दे रिलीज अ सीरीज अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। कोइंसिडेंस मदर ऑफ कोइंसिडेंस, ग्रैंडफादर ऑफ कोइंसिडेंस। यार ये तो एकदम ही कि MP में इलेक्शन हो रहे हैं और 30 साल पुरानी ट्रेजेडी अगर आप भूल गए तो कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, हम जरा आपको बता दें। तो और रिमाइंडर है, मुझे तो दुख हो रहा है कि अभी तक मैंने ट्वीट्स नहीं देखे हैं कि भाई इसकी देखो कोई दिखाया जाए, या अब ये थिएटर में भी लगाया रैलियों से अनाउंस नहीं हो रहा है। हाँ, वो सब वो ना चाहिए कि इस फिल्म के डायरेक्टर से अच्छी बनाई है, बढ़िया सीरीज बनाई है। कहाँ YRF, कैसे हैं? टाइगर 3 भी देखी आपकी, अच्छी लगी, ये भी अच्छी है। तो बड़े बखूबी तरीके से राजनीति दिखाई है। उस दौर में सिख दंगे हुए थे, वो उस जमाने की राजनीति दिखाना आसान है, वो सही बात है भाई। अब है नहीं ना, वो लोग आके थोड़ी बदला लेंगे और सिख दंगे हुए थे, जेल में डाल देंगे उस समय। उस दौरान जो सिखों के साथ हुआ वो सब भी इन्होंने मतलब पॉलिटिकल कमेंट्री भी बहुत अच्छे से सब अच्छे से दिखा दिया, एक घटना के भीतर इन सबको डालकर भी दिखा दिया। ये सेंटर पॉइंट है और इसके आसपास की चीजों पे ऊपर भी कमेंट्री की गई है। बहुत ही नाइसली मेड सीरीज है, लेंथ इसकी अच्छी है। अगर हम ग्रिपिंग है, आपको बांध के रखती है। क्या नहीं अच्छा लगा तो वो तो यही है कि ये इंसिडेंट कभी नहीं होना चाहिए था, इससे सो इट इज सो अनफॉर्चुनेट। मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं आपको यही बोल सकते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। हाँ, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। जब आप विजुअल्स देखोगे आप वो महसूस करोगे कि यार कितने हेल्पलेस थे लोग। हाँ, 2 मिनट ऐसे कर दे आपके साथ, आपको लगता है कि जान गई। अरे लिफ्ट में क्लास्ट्रोफोबिक फील करने लग जाता है, जान गई। और वहां पे लोगों को ऐसा होता है, उन्हें पता भी नहीं चला था कि उनके साथ हो क्या रहा है। एंड कोई बच्चे बूढ़े, कोई गलती नहीं उनकी, कोई गलती नहीं, हेल्पलेस पीपल जिनका सब अच्छा चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है, और अचानक से ऐसा हुआ कि इतने लोग अपने आसपास लोगों में, मतलब ऐसा भी शो के अंदर दिखाया कि अब ये चीज ऐसी थी कि जिसका डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। तो कई लोगों का ऐसा होता है कि सांस बंद हो जाती थी और कुछ देर बाद वापस से आती, तो कई लोगों को जिंदा भी जलाना पड़ गया, क्योंकि नब्ज ही नहीं है, सांस ही नहीं दिख रही। जो दोबारा उठ गए जल्दी, उनका तो पता चल गया, मतलब वो डेथ बेड से भी उठ के लोग खड़े हो गए थे। तो कितने लोग जिंदा जल गए थे उसमें। हाँ, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था और इसलिए डिस्टर्बिंग है ये सीरीज, थोड़ी सी गुस्सा दिलाती है आपको कि यार क्यों
आज भी वो कल्प्रिट, उनको उनकी गुनाहों की सजा नहीं मिली है। उनको ऐसा कैसे कोई कर सकता है? रेड कारपेट बिछा के उनको बाकायदा रवाना किया गया भाई। हाँ, तो ये गुस्सा दिलाएगी सीरीज आपको, बट इसके क्रिएटिव एस्पेक्ट की बात करें तो सारी चीजें हमें अच्छी लगी। द वे इट इज शॉट, द वे इट इज रिटर्न, जितने भी सबकी परफॉर्मेंसेज हैं, सारे चुने हुए लोग इसमें लिए गए। शानदार। एंड रियली हैप्पी फॉर बाबिल। बिल्कुल, हम यही बात करते हैं कि बाबिल भाई अच्छे दोस्तों में उठना बैठना है, ये जो अच्छे लोगों के बाबिल साथ काम करना है। और ये था कि बाबिल को जो इस पॉइंट ऑफ अपने करियर पे जो बाबिल जिस तरह के स्टेप्स ले रहा, बिल्कुल सही कॉल्स वो ले रहा है। कोई उसको हीरो बनने का शौक नहीं, कुछ नहीं ऐसा कि मैं मार दाड़। ये परफॉर्मेंस देख के जरूर इरफान साहब बहुत खुश, बहुत प्राउड फील ना करे, लेकिन खुश जरूर होंगे। प्राउड करेंगे भाई, क्योंकि वो पापा बहुत बड़े एक्टर है ना, उनको तो कमी दिख जाएगी। हाँ, उनका तो ऐसा लगा कि थोड़ा ये और अच्छा कर सकते उनके लिए तो वो वाला होगा ना कि यार हो सकता था बेटर। हाँ, पापा भी तो मुझे लगता है खुश जरूर होंगे। हाँ, बढ़िया से। और हम वी आर वेरी हैप्पी विद हिज जर्नी की जिस तरीके से स्टेप्स वो ले रहा है, सही अपने सही कास्ट रोल्स ले रहा है वो अपना। के मेनन बढ़िया भाई यार, सलाम है। दिवेंदु सलाम, मतलब सबने बहुत बढ़िया काम परफॉर्म किया है। जब शो खत्म होगा तो आपकी आंखें भर आएंगी, आप कहीं ना कहीं आप भी वो क्या कहते हैं, सांस की कमी महसूस करने लग जाएंगे। हाँ, यू विल आल्सो फील दैट दुख में। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, छोटा सा शो है, देख डालिए, जल्दी देख डालिए। और बाकी अपना तो वही है, एनिमल का वेट चल रहा है, जल्दी आए भाई। अर्जुन वेल्ली मैं तो अब डीएम डाल रहा हूँ वांगा साहब को कि भाई रिलीज ASAP। क्या मतलब 1 तारीख कर दो? मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक और ट्रेलर प्लीज। एक और ट्रेलर भाई, संदीप सर एक और 3 मिनट 21 सेकंड का दे तो दिया उन्होंने, अब क्या दिखाएंगे गानों में? सब कैसे वेट करूँ, क्या चाहिए मुझे? क्या कुछ दो हमें, मुझे दो चार कुछ BTS डाल दो, चाकू छुरा मारते हुए रणवीर और दिखाओ मुझे। हाँ, करो कुछ करो। अच्छा, एक ये निकल गया लोगों का कि वो बेचारी तृप्ति डिमरी उसमें क्या कर रही है यार। इतने वायलेंस के बीच उसका एक मुस्कुराता सा शॉट डाल दिया है कि उसे पता ही नहीं इस दुनिया में कितना सब क्या चल रहा है। थिंक बहन है वो उसकी, हो सकता है, ऐसा लग रहा है। Stay tuned for more videos, guys. Like, share, subscribe. We'll see you soon. Bye.